हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे, हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ है, केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। इस भाषण से पूरे देश में मशहूर हुई कोडरमा के ढिबरा मजदूर की बेटी माइका गर्ल सम्मा परवीन है। ये वही लड़की है जो ढिबरा आंदोलन से पूरे देश में वायरल हुई थी। कोडरमा के विवेकानंद स्कूल ने इन्हें गोद ले लिया है और फ्री में इसकी 12वीं तक पढ़ाई होगी। आइए जानते हैं इस लड़की के बारे में। जो मशहूर ढिबरा गर्ल है, लिटिल माइका गर्ल हमारे सामने है। आइए जानते हैं इससे वही डायलॉग जो जिससे वायरल हुई थी। तो बताओ, तुम जिस डायलॉग से वायरल हुई थी उससे शुरू करो। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी है जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढिबरा चुनकर अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ढिबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। क्या इसी तरह हम लोग अपना भविष्य खराब करके रखें और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? ठीक है, तो क्या हुआ था? क्यों आंदोलन करना पड़ा तुम लोगों को? हम लोगों का जो ढिबरा बंद कर दिए थे सरकार, इसी से मैं आवाज उठाई कि हम लोगों को रोजी रोटी पर लात ये हो गया था। तो हम सरकार से बोल रहे थे कि हम लोगों का ढिबरा थोड़ा चालू खुलासा करें। हम लोग अभी भूख के कारण मर रहे हैं। तो क्या पढ़ाई करती हो तुम? अभी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ। पहले कहाँ पढ़ती थी जब ढिबरा का आंदोलन कर रही थी? तो सरकारी स्कूल में। इंग्लिश मीडियम में कैसे पहुंची? हम जब ये भाषण दिए थे तो हमारे जो विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के अनिल सर है, वो मेरे पापा को बोले कि मैं आपकी बेटी को 12वीं क्लास तक फ्री पढ़ाऊंगी, तो मेरे पापा वहीं पे एडमिशन करवा दिए। अच्छा, अभी कैसा है तुम्हारा पढ़ाई, कैसा चल रहा है? अच्छा। विरोध प्रदर्शन के बाद क्या हुआ? क्या जो आपके पिताजी पे केस हुए थे वो वापस हुए थे? हाँ, हट गया ना। तो एक जो आप बेबाक अंदाज से बोले थे, वो कहाँ से सोच आया आपके माइंड में कि उस तरह के सरकार के खिलाफ और पदाधिकारी के खिलाफ बेबाक अंदाज में कहाँ से आपके माइंड में आया था वो? क्योंकि हम अपने आंखों से देख रहे थे, हर गली गली के बच्चे घूम रहे थे, भटक रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। और इसलिए मैं बोली कि हम लोग का पढ़ने का अधिकार नहीं है। डीसी एसपी के बच्चे पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। तब मैं ये आवाज उठाई। अच्छा, अभी वहाँ का क्या हाल है? अभी ढिबरा चल रहा है? ढिबरा लोग चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हैं? कुछ महीने पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और कुछ आश्वासन दिए, फिर उस दिन से थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोगों के मजदूर खुश नहीं है। वह चाहते हैं कि थोड़ा और खुलासा मिले। किस तरह से चाहते हैं मजदूर की कैसी सरकार उस सबको नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि यहाँ के जो लोकल मजदूर है, जो ढिबरा पर आश्रित है, उसे बेनिफिट पहुंचे? बस मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों का जो ढिबरा उसमें सिस्टम बनाए, सिस्टम से काम चले, मजदूर भी दुख ना और ना ही प्रशासन दुख हो। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं आईएएस बनूंगी। आईएएस बन के क्या करना चाहते हैं? आईएएस बन के मैं गरीब लोगों की मदद करूंगी। जैसे आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं। हाँ। आप भी बोल रहे हैं कि मैं भी गरीब परिवार की मदद करूंगा। हाँ। तो ये का माइंडसेट कहाँ से चेंज हुआ, कैसे सोच रहे हैं? बस मैं यही देख रही थी कि हमारे गांव में सब कोई पढ़े लिखे नहीं थे। बस मैं मतलब मोबाइल में देख रही थी आईएएस आईपीएस पढ़ के गरीब बच्चे पढ़े, तो मैं सोची कि मैं क्यों नहीं बन सकती। फिर मैं अपने माइंड में बोली कि मैं आईएएस बन के रहूंगी और गरीब लोगों की मदद करूंगी। आपका वीडियो जब सोशल मीडिया वायरल हुआ था, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट, बड़े बड़े न्यूज चैनल सभी ने शेयर किया था, उस टाइम कैसा फील हो रहा था? मुझे बहुत अच्छा फील रहा था कि मैं इस लायक आई। ये सम्मा परवीन जो माइका गर्ल, उनके पिताजी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं क्या हुआ था उस टाइम पे। देखिए, कुछ प्रशासन लोग कुछ ज़्यादा ही जो है से हम लोग के गांव के जंगल तरफ जो है ना कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगे थे। काम एकदम बंद कर दे रहे थे। तो काम बंद हो जाएगा तो हमको लोग को लगता है कि पूरा डोमचांच प्रखंड 50% लोग भूखा एकदम मर जाएंगे। तो उसी में आया था कि एक आंदोलन किया जाए, इस आंदोलन से सरकार तक एक बात पहुंचाया जाए। तो आंदोलन में ही परेशानी हुआ। उससे पहले मेरे ऊपर केस हो गया था, जब हम यहाँ हैं भी नहीं। हम दिल्ली गए थे, हमारा भाई एक्सपायर कर गया था, तो उसी डेट में हम दिल्ली गए हुए थे और उसी सेम डेट में जो ऐसे केस हो गया था। तो केस हो गया था तो हम बोले कि हम तो दिल्ली में सारा सबूत दे के एसपी साहब को हम आवेदन दिए थे। उसके बावजूद भी देखिए, मान लेते हैं एसपी साहब अपना हिसाब से सिस्टम से देखेंगे, फिर भी जो है से थाना का
पदाधिकारी लोग जो ऐसे परेशान करते थे। तो उसी में जितना भी मजदूर संघ का एगो कृष्णा सिंह है अध्यक्ष, वो एगो जो है से वही धरना प्रदर्शन रखे थे। तो उसी में जो है से हमारी बेटी भी चले गए और वहीं पे जो है से भाषण दिए थे कि हमारे पापा पर झूठा मुकदमा में केस कर दिया गया है, ठीक है। और उसी टाइम से हमारी बेटी भी बोली थी कि हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी हैं जो मतलब हमें कष्ट नहीं है, खाली एसपी और डीसी के ही बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। तो वीडियो वायरल हुआ था इनका, और उससे कुछ एसपी साहब फिर छानबीन किया था, हमारा केस भी जो है से ख़त्म कर दिया गया था कि जांच के बाद आपका केस हाँ, वापस जांच के बाद ख़त्म कर दिया गया था कि वाकई में जो नहीं है तो गलत लोगों पर केस नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका केस वापस हुआ, आपके साथ और भी लोगों का केस, दो लोगों के ऊपर केस हुआ था। तीन आदमी, उन लोगों का वापस हुआ कि नहीं? 2-3 आदमी पर केस वापस हुआ था, ठीक है। जो अपना मतलब बाहर में था चाहे और कहीं गया था, जो सबूत दिया उनका केस वापस हुआ था, बाकी लोगों का केस वापस नहीं हुआ है। अच्छा, ये ढिबरा और माइका क्या होता है? दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। ढिबरा हिंदी में लोग बोलते हैं, माइका उसको इंग्लिश में बोलते हैं, दोनों है एक ही चीज़। अंग्रेज के ही ज़माना से पहले कंपनी तो सरकार का उसका बिहार जिस टाइम बिहार राज था उस टाइम सबका लीज मिला हुआ था और लीज में ही काम होता था। तो वही मट्टी फेंका हुआ है सब जंगल में, उसी को मजदूर लोग जो ऐसे चुन बीच के अपना काम करते हैं। बाकी तो उतना कोई पैसा वाला है नहीं जो बड़ा बड़ा कंपनी जो ऐसे सारा सिस्टम से काम करे, और लीज तो है ये नहीं, मिल ही नहीं रहा था, कहाँ से लोग काम करेगा। नहीं। अच्छा, आपकी बच्ची अभी कहाँ पढ़ रही है? अभी विवेकानंद स्कूल में पढ़ रही है। वहाँ पे अनिल सर हमको कॉल करके बोले थे कि आप अपना बच्ची को मेरे स्कूल में डाल दीजिए, हम 12वीं तक के फ्री पढ़ाएंगे। तो हम बोले चलिए ठीक है, 12वीं तक के हमारी बच्ची को अच्छा शिक्षा मिल जाए काफ़ी है, उसके बाद सोचा जाएगा 12वीं के बाद। सोच तो IAS बनने का है। अब देखिए जहाँ तक के होगा, 12वीं पहले बढ़िया से अपना मेहनत जैसा मेहनत करेगी। मान लेते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, इस बच्ची पर अगर ज़रा सा रहम होगा तो 12वीं के बाद ज़रूर मदद करने लोग आ जाएंगे, और नहीं मगर जहाँ तक के हमसे होगा मेहनत तो हम ज़रूर कर रहे हैं बच्चे के लिए। अब लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हम देखिए यही अपील करेंगे कि सरकार सारा सिस्टम अपना बना के चले कि सरकार को भी नुकसान ना हो, रॉयल्टी सब चीज़ों पे अबरक में किया जाए, सिस्टम बनाया जाए और बना के काम किया जाए। क्योंकि गरीब मजदूर लोगों को कुछ नहीं, क्या चाहिए, हाजिरी मिलता है बेचारा लोगों को, उससे कमा के अपना रोजी रोजगार चलाता है। मैं सरकार से, कई सरकार चेंज हो आते गए जाते गए, हमको इस सरकार से बहुत उम्मीद है क्योंकि राज्य में बदलाव का एगो नया आया है। यहाँ जब हेमंत सोरेन आए थे कोडरमा, हाँ, तो वो हरी झंडी दिखाकर नहीं, शुरुआत हाँ, वो जो दिखा के शुरुआत किए थे, मगर क्या है कि कह देने से और कर लेने से यहाँ का प्रशासन उतना भी थोड़ी चुपचाप बैठ जाएंगे। उस दिन खाली वो गाड़ी को सिग्नल दिए, वो चलने लगा, उसके बाद फिर थोड़ा गाड़ी नहीं चला। गाड़ी कम बेसी चला, उस तरह का नहीं चला। फिर जैसा पहले काम होता था उस तरह का काम नहीं हो रहा है। चलिए, हम भी जानते हैं सरकार को इसमें भी नुकसान है, तो सरकार अपना नुकसान क्यों करे, उसमें नियम और कानून बना दे जो किसी चीज़ का परेशानी ना हो। मान लेते हैं आज जो ऐसे इसको हमेशा लोग अवैध बोलते हैं, तो सरकार इसको वैध किया जाए, कर दिया जाए, जो किसी की कोई परेशान ना हो। क्यों जो गरीब लोग जो ऐसे झूठा मुकदमा में केस होगा, आखिर जंगल में काम करता है गरीब लोग ही, फंसेगा कौन, गरीब लोग ही फंसता है ना।